हमारे कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कक्षा 11वीं का आज आप लोगों का पेपर है आईटी विषय का, और कक्षा 11वीं का जो आईटी विषय है ना, वो आज आपका लास्ट पेपर है। पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा। मैं आपको अध्याय 2 करवा चुका हूँ हल। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से अध्याय हैं। ये सारे अध्याय मैं आपको करवा चुका हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अध्याय तीसरा आज मुझे करवाना था आप लोगों को, और तीसरे के साथ साथ पूरा जो क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार बन सकता है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए समय बहुत कम है, समय बहुत कम बचा है और आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा PDF बता देता हूँ ताकि आप इसको पढ़कर अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो सको। पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखें, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस चैप्टर से आपके, उसके बाद में आपके इसमें जो रहेंगे खालिस्तान रहेंगे इस चैप्टर से, और जोड़ी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार आप इसका आंसर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि राइट निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस सूट का घटक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 1970 के दशक के उत्तरार्ध में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आप आंसर क्या लगाएंगे वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ पर उत्तरमाला में से देखेंगे। यहाँ पर आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं, वर्ड स्टार आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब ऊपर जाकर आप देखेंगे तो वर्ड स्टार आपके लगा देंगे, इसमें अपना आंसर लगा देंगे। उसके बाद में हम निम्नलिखित में से किस में देखी गई गलतियों को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर उत्तरमाला में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। ये इसमें आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में आप क्या लगाएंगे, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, और फूडर निम्नलिखित में से किस मेन्यू में उपलब्ध है। फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू या व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर इंसर्ट मेन्यू आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, 5 वाला, तो जिसमें आप क्वेश्चन देखेंगे हाइड या व्यू रोलर के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू पर जाना चाहिए। तो टूल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू। तो इसमें आपका 5 में आप अपना आंसर चेक करेंगे उत्तरमाला में, तो आपका इंसर्ट मेन्यू आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए इंसर्ट मेन्यू कहाँ है आपका, तो ये रहेगा आपका खा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू। उसके बाद में छठा वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्रामर की जांच करने के लिए हमें निम्न में से किस मेन्यू में जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, तो इसमें आप देखेंगे करेक्ट आंसर इसमें आप देखेंगे छठे में, तो टूल मेन्यू आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। टूल मेन्यू आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है अपने पास और आपको बहुत कुछ पढ़ना भी है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपके यहीं दे रखे हैं बच्चों। जैसे कि 7वां वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कहाँ देखोगे प्यारे बच्चों, 7वें वाले क्वेश्चन का आंसर आप इंसर्ट मेन्यू आ जाएगा। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, फाइल मेन्यू। और 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक। और 10वें का आंसर क्या होगा, इनमें सभी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में खालिस्तान है, तो इन खालिस्तान का आंसर ये नीचे दे रखे हैं। जैसे पहला है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा .odt आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। तीसरे वाले में आप क्या लिखेंगे, एक अन्य सब में मेन्यू। 5वें में क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना। तो इस प्रकार आपके सारे आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जोड़ी के आंसर भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, मिला लीजिएगा। सत्य आपको मिल रहा है यहाँ पर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर खोलने के लिए विंडो मेनू ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा, करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाया गया है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, असत्य लगाएंगे। आंसर यहीं पर दे रखे हैं आपके, ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट में दिस शब्द की सभी घटनाओं दिस में बदलना होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 7वें वाले क्वेश्चन का आंसर वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा को समझाइए, इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करना है। पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को 7 नंबर के क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ये रहेंगे आपके 7 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, इनको कंप्लीट करिएगा। उसके बाद में बच्चों में आपको क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर अगला आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इकाई नंबर 4, इसको भी आपको कंप्लीट करना है और आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। जैसे निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग सेल में केवल दिनांक मान को अनुमति करने के लिए किया जाता है, तो सत्यापन डेटा। सत्यापन डेटा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर लिखा है, तीसरा आंसर लिखा है, चौथा आंसर लिखा है, पाँचवा छठा का आंसर लिखा है, सातवें का आंसर लिखा है। आंसर आपको वहीं मिल रहे हैं, है ना, यहीं मिल रहा है आंसर, कहीं पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं, आंसर यहीं पर लिखे हुए हैं। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज के पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में खालिस्तान, तो खालिस्तान में आपको जैसे कि एक सेल पंक्ति और स्तंभ का एक संयोजन है, तो ये वाक्य आपका सत्य है, गलत लिखा है यहाँ पर, ये सही है, सत्य, ये गलत है, ये सही है, ये सत्य है, ठीक है, सत्य सत्य और असत्य सब लिखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर खालिस्तान, ये खालिस्तान आपको नीचे मिल गए हैं, ठीक है, खालिस्तान कहाँ है, ये लिखे हैं, सभी खालिस्तान के आंसर ये है आपके, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। जोड़ी, ये नीचे जोड़ी मिली हुई है, ठीक है। F3 का एक उदाहरण दीजिए तो पंक्ति श्रेणी आपका हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस पेचअप, तो कार्य पुस्तिकाओं में अगली सीट को सक्रिय करें, है ना। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो पूरी पंक्ति चुनें, है ना। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 3-3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए इस चैप्टर के। सेल क्या है, स्प्रेडशीट को PDF फाइल में चेंज कैसे किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 17वां 18वां सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, इनको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। और 7 नंबर के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इस चैप्टर से जो 7 नंबर के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए पूरा और अच्छे से पेपर हल करके आना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको गलत नहीं लगाना है। और यहाँ पर डिजिटल प्रेजेंटेशन, तो इससे भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, इसका हल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये रिक्त स्थान नीचे लिखे हैं, सत्य असत्य नीचे लिखे हैं। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेना है। ये सभी क्वेश्चन वीडियो को रोक कर इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, अब पेपर होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, इनको करिए कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लीजिए। और ये 7 नंबर का क्वेश्चन रहा आपका, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है, बस पूरा प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है आपका। तो इस क्लास को एक बार जाते जाते, पेपर में अभी समय थोड़ा सा, उससे पहले एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित और शिक्षा से जुड़ी सभी अपडेट यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से दी जा सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।